तो चलिए, आपके दिमाग के लिए एक हाई स्पीड चैलेंज में आपका स्वागत है। 5 राउंड्स हैं और हम आपके जनरल नॉलेज को टेस्ट करेंगे। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए फिर शुरू करते हैं। हमारा पहला राउंड ये हमें ले जाएगा भारत के शानदार अतीत की एक यात्रा पर। हम कुछ बहुत जरूरी ऐतिहासिक हस्तियों और घटनाओं पर एक नजर डालेंगे। तो तैयार हो जाइए। तो पहला सवाल ये रहा, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? यानी कि Who was the founder of the Maurya dynasty? थोड़ा सोचिए। और सही जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने ही लगभग 322 ईसा पूर्व में नंद वंश को हराकर इस इतने बड़े शक्तिशाली साम्राज्य की नींव रखी थी। चलिए अब अगले सवाल पर आते हैं। जिजिया कर या जिजिया टैक्स, इसे किसने खत्म किया था? इसका सही जवाब है महान मुगल सम्राट अकबर। उन्होंने 1564 में जो गैर मुस्लिमों पर यह टैक्स लगता था उसे खत्म कर दिया था। और सच कहूं तो यह धार्मिक सहिष्णुता का एक बहुत बड़ा उदाहरण था उस समय का। तो इतिहास से अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अब वक्त है भारतीय संविधान के बारे में आपके ज्ञान को परखने का। तो स्वागत है राउंड 2 में। अपने संविधान को जानें। सवाल यह है कि समता का अधिकार मतलब राइट टू इक्वालिटी ये किन आर्टिकल्स के अंदर आता है? याद रखिएगा, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स में से एक है। और सही जवाब है अनुच्छेद 14 से 18 तक। ये आर्टिकल्स धर्म, जाति, लिंग या जन्म की जगह के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव को रोकते हैं और कहते हैं कि कानून के सामने सब बराबर हैं। अच्छा, अब स्थानीय शासन से जुड़ा हुआ एक सवाल। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? यानी कि व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर पंचायत इलेक्शंस? सही जवाब है 21 साल। मजे की बात यह है कि वोट देने की उम्र तो 18 साल है, लेकिन अगर चुनाव लड़ना है तो 21 साल का होना जरूरी है। चलिए अब अपने ज्ञान का दायरा थोड़ा और बढ़ाते हैं और चलते हैं भारत के भूगोल और अर्थव्यवस्था की दुनिया में। पेश है तीसरा दौर। तो हमारा अगला सवाल है, अभी भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? यानी हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया? सही जवाब है 8। हाँ, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के यूनियन टेरिटरी बनने के बाद और फिर दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव के एक होने के बाद ये संख्या अब 8 हो गई है। अच्छा, अब थोड़ा अर्थव्यवस्था की तरफ चलते हैं। मुद्रास्फीति मतलब इन्फ्लेशन, इसे कैसे मापा जाता है? हाउ इज इन्फ्लेशन मेजर्ड? देखिए, इसे मापने के लिए मेनली 2 इंडेक्स हैं। एक है CTI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये उन चीजों की कीमतों को ट्रैक करता है जो हम और आप जैसे आम लोग खरीदते हैं। और दूसरा है WPI मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स, जो थोक लेवल पर चीजों की कीमतों को मापता है। तो अब तक तो ज्ञान की बातें हो गई, अब समय है आपकी लॉजिकल सोच को परखने का। देखते हैं क्या आप इन दिमागी पहेलियों को सुलझा पाते हैं। तो ये रहा हमारा ब्रेन टीजर राउंड। इस नंबर सीरीज को पूरा कीजिए। 2, 6, 12, 20, 30। अगला नंबर क्या होगा? जरा पैटर्न को पहचानने की कोशिश कीजिए। सही जवाब है 42। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो नंबर्स के बीच का जो गैप है वो 2 से बढ़ रहा है। पहले +4, फिर +6, फिर +8, +10 और इसीलिए अगला होगा +12 जो 30 में जुड़कर बन जाता है 42। एक और दिमागी कसरत, अगर 2 दिन पहले सोमवार था तो आज से 2 दिन बाद क्या होगा? दिनों को जरा ध्यान से गिनिएगा। और जवाब है शुक्रवार। सिंपल है, अगर 2 दिन पहले सोमवार था तो आज हुआ बुधवार और आज से 2 दिन बाद जाहिर है शुक्रवार होगा। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी राउंड में। रैपिड फायर फिनाले के लिए तैयार हो जाइए। देखते हैं आप कितनी तेजी से जवाब दे पाते हैं। रैपिड फायर का पहला सवाल ये रहा, नीति आयोग के अभी चेयरमैन कौन है? यानी हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? सही जवाब है नरेंद्र मोदी। और हां, ये एक बहुत जरूरी फैक्ट है, नीति आयोग का अध्यक्ष हमेशा भारत का प्रधानमंत्री ही होता है, पदेन। और इसी के साथ हमारी ये क्विज यहीं खत्म होती है। तो बताइए, कौन सा सवाल आपको सबसे ज्यादा दिलचस्प लगा? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और ये भी कि आज कुछ नया सीखा या नहीं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।